रात का समय था और निशा ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। ये ट्रेन तो पूरी खाली है, सिर्फ ये दो आदमी और औरत ही दिखाई दे रहे हैं। निशा के सामने एक आदमी बैठा था और दूसरी तरफ एक औरत। अचानक से वह आदमी ट्रेन के बाहर देखता है और जोर से चिल्लाकर कहता है, रुद्रपुर का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपुरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। भेलपुरी मत खरीदना। इतना कहकर वो आदमी आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो सो गया। ये देखकर निशा चौंक जाती है। अरे ये क्या था? बड़ा ही पागल आदमी है, ऐसे अचानक ही चिल्लाया क्यों? और इसके चिल्लाने के बाद बाकी सब भी आंख बंद करके सो गए। अजीब है। मगर तभी एक औरत की आवाज पूरी ट्रेन में गूंजने लगती है। आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। बोलो बोलो, किसे खानी है मेरी लाल लाल चटपटी भेलपूरी? अरे वाह, मुझे तो लगा ही नहीं था इतनी रात गए मुझे ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा। कब से भूख लगी थी, मगर अच्छा ही है ये भेलपूरी वाली आ गई। अभी पैसे निकाल लेती हूँ। निशा जैसे ही पर्स में से पैसे निकालने लगती है तो उसके सामने बैठा आदमी आंखें खोलते हुए गुस्से में कहता है, भेलपुरी वाली से कुछ मत लेना, वो भेलपुरी खिलाकर तुम्हें ट्रेन से उठा ले जाएगी। भेलपुरी मत खरीदना। वाकई में बड़ा अजीब आदमी है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे मुझे भूख लगी है तो मैं भेलपुरी क्यों ना लूं? बड़ा आया। आ गई, मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। ओ दीदी, चटपटी मसालेदार भेलपूरी ले लियो, बड़ी मजेदार है। हाँ हाँ, मुझे लेनी है तुम्हारी भेलपूरी, मगर ये बताओ कि कितने की है एक प्लेट? अरे ले लो, पहले खाकर तो देखो, फिर बताएंगे दाम। वाह, अरे वाह वाह, क्या भेलपूरी बनाई है, मज़ा ही आ गया। और ये पागल आदमी मुझसे कह रहा था कि मैं भेलपूरी ना खरीदूं। अच्छा अब बताओ इसके पैसे कितने हुए? पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। चुड़ैल? तो तुम तो एक चुड़ैल हो। तो मैंने कब कहा कि मैं माधुरी दीक्षित हूँ, हैं? और इस भेलपूरी के बदले तो मैं तुझे लेकर जाऊंगी और खाऊंगी। उसके चले जाने के बाद ही वहां बैठे बाकी लोग आंखें खोलते हैं और ट्रेन के बाहर देखने लगते हैं। मैंने उस लड़की को चेतावनी दी थी, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और चुड़ैल उसे अपने साथ ले गई। रुद्रपुर स्टेशन आने से पहले हमेशा ही ऐसा होता है। हम तो अपना काम कर ही देते हैं ना, जो कि लोगों को चेतावनी देना है। अब उसके आगे हम क्या ही करें। असल में वह दोनों बूढ़े आदमी और औरत विक्रम और माया थे, जो कि पति पत्नी थे और प्रतापगढ़ गांव में ही रहते थे। वह हर रोज उस ट्रेन से सफर करते थे ताकि लोगों को भेल पूरी बेचने वाली चुड़ैल से बचाया जा सके। मगर उनका यह तरीका भी अक्सर काम नहीं आता था। फिर एक दिन सुबह सुबह विक्रम कहता है, माया, क्यों ना हम किसी तरह ये ट्रेन चलना ही बंद करवा दें। अगर ट्रेन चलेगी ही नहीं तो चुड़ैल भेलपुरी बेचने आएगी ही नहीं, और ना ही लोग गायब होंगे ना मरेंगे। वो स्टेशन मास्टर है ना बलदेव भाई, हम उनसे जाकर कहेंगे। उनकी बहुत पहुंच है। वैसे भी इस ट्रेन में ज्यादा लोग आते ही नहीं, वो बात करेंगे तो ट्रेन जरूर बंद हो जाएगी। बलदेव सिर्फ स्टेशन मास्टर ही नहीं था, बल्कि गांव का सबसे अमीर आदमी भी था। उसकी दूसरे गांव और शहरों में खूब पहचान थी। अरे आओ आओ विक्रम भाई, कैसे आना हुआ? बलदेव भैया, आप तो जानते हैं कि हमारे स्टेशन से गुजरने वाली जो ट्रेन है, पिछले 3 महीनों से उस पर एक भेलपुरी बेचने वाली चुड़ैल का साया मंडराने लगा है। वो रात को आती है और जो भी उससे भेलपुरी खरीदता है उसे अपने साथ ले जाकर मार देती है। हाँ, मैंने ऐसी बहुत सी अफवाहें सुनी हैं, पर मैं क्या करूं? भैया, आप ना ये ट्रेन ही बंद करवा दीजिए। ट्रेन बंद हुई तो ना तो भेलपुरी बिकेगी, न लोग गायब होंगे। क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? अरे मैं बड़े साहब लोगों को जाकर ये बोलूंगा तो वो मेरे ऊपर हंसेंगे, समझे? मगर बलदेव भैया, सच तो यही है ना, जो ना माने उसे ट्रेन में रात में सफर करने को कहिए, फिर वो भी इस पर यकीन कर लेगा और ट्रेन बंद करवा देंगे। बेचारा विक्रम उदास होकर वापस अपने घर आ जाता है।
कुछ नहीं किया ना बलदेव भैया ने। मैंने तो पहले ही कहा था, अब आप काम पर जाइए और रात में जल्दी लौट आइएगा। हमें ट्रेन में भी जाना है लोगों को बचाने। रात होते ही विक्रम और माया फिर से दूसरे गांव के स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और अपने गांव जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। माया के पास बड़ा झोला था। वो उसे खोलकर विक्रम को दिखाती है तो विक्रम चौंक जाता है। उस झोले में बहुत सारी भेलपूरी थी। जब आप काम पर गए तो मुझे एक आइडिया आया और मैंने खूब सारी भेलपूरी बना ली। अब मैं चुड़ैल से पहले सबको भेलपूरी बेच दूंगी और फिर कोई भी उसकी भेलपूरी खरीदेगा ही नहीं। माया खड़ी होकर सबसे कहती है, ले लो, स्वादिष्ट लजीज भेलपूरी ले लो। ऐसी भेलपूरी कभी नहीं खाई होगी। अच्छा, इतनी अच्छी है क्या? लाओ फिर जरा मुझे भी खिलाओ। ले लो जी, सब लोग लो, सिर्फ 10 रुपए की है। प्रतापगढ़ का स्टेशन आते आते माया ट्रेन में बैठे सभी लोगों को भेल पूरी बेच देती है। हो गया जी, अब तो आज इनमें से कोई भी और भेलपूरी नहीं खरीदने वाला। तभी पूरी ट्रेन में चुड़ैल की आवाज गूंजने लगती है। मैं आ गई, भेलपूरी बेचने आ गई। विक्रम जोर से चिल्लाता है, प्रतापगढ़ स्टेशन आने वाला है। कोई भी घूंघट वाली औरत से भेलपूरी मत लेना। सब आंख बंद करके सो जाओ। इतना कहकर विक्रम और माया आंखें बंद करके बैठ जाते। लेकिन वहां बैठे बाकी लोग यह देखकर दंग थे। अरे, ये दोनों आंखें बंद करके क्यों सो गए? भेलपूरी वाली ही तो आ रही है, कोई चुड़ैल थोड़ी है। तभी घूंघट डाले चुड़ैल काजल की सीट के सामने आकर खड़ी हो जाती है। खट्टी मीठी भेलपूरी ले लो। एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। है क्या? मतलब वो मेरा मतलब एक बार मेरी भेलपूरी खाओगे तो दोबारा कहीं और से नहीं खाओगे। वैसे तो हम पहले ही भेलपूरी खरीद चुके हैं, मगर तुम अपनी भेलपूरी की इतनी तारीफ कर रही हो तो खिला ही दो। चुड़ैल काजल को भेलपूरी देती इससे पहले ही माया बीच में बोल पड़ती है, नहीं, इसकी भेलपूरी मत लो, ये एक चुड़ैल है, ये तुम्हें ले जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, तुमने भेलपूरी खाई तो ये तुम्हें ले जाएगी। अच्छा, मगर मैंने तो तुम्हारी भेलपूरी भी खाई थी। तुम तो मुझे चुड़ैल बन के अपने साथ नहीं ले गई। देखो, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, इसे मत खाना। काजल जैसे ही भेल पूरी खाने जाती है, माया उसे रोक देती है और उसकी जगह वो चुड़ैल की भेल पूरी खा लेती है। चलो फिर, अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। चुड़ैल माया को उसके बड़े भेलपुरी के झोले के साथ उठा लेती है। यह देखकर वहां बैठे बाकी लोग चौंक जाते हैं। बेचारा विक्रम बहुत रोता है, मगर वो कर भी क्या सकता था। अब तो उसके पास एक ही काम था और वह था अकेले ही लोगों को बचाना। अगले दिन फिर से वो रात में ट्रेन में आकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही घूंघट डाले चुड़ैल भेलपूरी लेकर वहां आती है। भेलपूरी ले लो खट्टी मीठी। लेकिन अब तो विक्रम भी जान गया था कि लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर विक्रम चौंक जाता है। वो चुड़ैल विक्रम के पास आती है। विक्रम कुछ कहता, उससे पहले ही चुड़ैल उसे भेल पूरी खिला देती है और भेल पूरी खाकर विक्रम सब समझ जाता है। यानी तुम वो चुड़ैल नहीं बल्कि माया हो। हाँ, लेकिन अब मैं एक चुड़ैल बन चुकी हूँ और जब मैं चुड़ैल बनी तो मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को हराकर खत्म कर दिया और उसकी जगह ले ली। अब मैं ही भेलपूरी बेचने रोज आऊंगी यहाँ और किसी को भी नहीं मारूंगी।